हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रोग निदान का पेपर सेकंड का फर्स्ट टॉपिक। ठीक है, उसमें फर्स्ट टॉपिक क्या, पुरीस व अन्नवाह स्रोतों की जितनी भी व्याधियाँ हैं उनको बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, अग्नि मांदा मेन बीमारी है, यही सभी रोगों का कारण है। मतलब अग्नि अगर मंद नहीं होगी तब तक कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। तो इसके बारे में हम सबसे पहले जानकारी प्राप्त करेंगे। व्याधि परिचय, अग्निमांद एवं अजीर्ण पाचन संस्थागत विकारों में से प्रमुख है। अग्निमांद स्वयं एक प्रमुख विकार होते हुए अनेक व्याधियों का कारण भी है। वही बताया, देखो मैंने पहले बता दिया, ये कई बीमारियों का कारण भी है। मतलब कई बीमारियाँ इसी के द्वारा होती हैं। अग्निमान का सिंपल मीनिंग में देखें तो अग्नि का मंद होना, अग्नि के प्राकृतिक कर्म में अवरोध हो जाना, या पुरीश व अन्नवाह स्रोतस की व्याधि है। कहाँ की व्याधि है, पुरीश या और अन्नवाह स्रोतस की व्याधि है। हेतु मतलब इसके क्या क्या कारण है, अपक्व आहार का सेवन करना, अति मात्रा में आहार का सेवन करना, असात में मतलब जो तुम्हारे लिए अनुकूल ना हो उस आहार का सेवन कर रहे हो, रात्रि जागरण, रात में जग रहे हो, वेग विधान मतलब आए हुए वेगों को रोक रहे हो, और जिन वेगों को नहीं रोकना चाहिए उन वेगों को, जिन वेगों को रोकना चाहिए उन वेगों को नहीं रोक रहे हो। जैसे लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, इनको रोकना चाहिए, इनको नहीं रोक रहे हो, मतलब हावी होने दे रहे हो अपने ऊपर। और जो जैसे मल मूत्र आदि के वेगों को रोक छोड़ना चाहिए उन्हें रोक रहे हो। ठीक है, दिवा स्वप्न मतलब दिन में सो रहे हो, रात में जाग रहे हो, उल्टा मतलब कर रहे हो। ईर्ष्या दुख चिंता कर रहे हो। अष्ट आहार विशेषण का पालन नहीं कर रहे हो, आहार विधि विधान का पालन नहीं कर रहे हो। जिस तरीके से आहार खाना चाहिए उस तरीके से आहार बेसिकली नहीं सेवन कर रहे हो। तो बेसिकली होगा, उपरोक्त निदानों के सेवन से जठराग्नि दूषित होकर अग्निमांद को उत्पन्न करती है, जिसके फलस्वरूप खाए हुए आहार का पाचन नहीं हो पाता और अग्निमांद रोग उत्पन्न हो जाता है। बेसिकली मैंने यहाँ पर शॉर्ट में बताने की कोशिश की। ये देखिए, आपने निदानों का सेवन किया, ठीक है, तो क्या होगा, जठराग्नि हो गई दूषित, भोजन हो गया अपक्व। अब भोजन अगर अपक्व होगा तो कौन सा रोग उत्पन्न होगा, अग्निमांद रोग उत्पन्न हो जाएगा। बेसिकली हम लोग इसके भेद के बारे में, तो इसके कितने भेद हैं, 3 भेद हैं, वातज, पित्तज, कफज। ठीक है, वातज अग्निमंद हेतु क्या है, कटु तिक्त कषाय रस प्रधान द्रव्यों के सेवन से, भोजन का अति मात्रा में सेवन करने से, अति रोक्ष द्रव्यों का सेवन करने से, आताप एवं विरुद्ध भोजन, विरुद्ध आदि प्रकोपित वायु द्वारा जठराग्नि को दूषित करके वातज अग्निमंद उत्पन्न करते हैं। इसमें क्या क्या लक्षण आपको देखने को मिलेंगे, उदरशूल, तोंद, अंग वेदना, दौर्बल्य और मलावरोध। ठीक है, मैंने जो इसे ऐसे से लिखा है, उदरशूल तोंद एक ही लाइन में लिखा, तो आप इसे डाउन लाइन करके लिखोगे। पहली लाइन में उदरशूल, दूसरी लाइन में लिखा तोंद, पॉइंट डाल के, तो आपका आंसर अपने आप बड़ा हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली ये अग्निमांद अगर पूछेगा भी तो 5 नंबर में पूछेगा। 5 नंबर में 2-3 पन्ने बहुत होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम आप लिखेंगे अगर 5 नंबर में कोई क्वेश्चन आता है तो 2 पेजेस। ठीक है, मैक्सिमम। मिनिमम लिखेंगे तो 1 पेज। ठीक, 1 पेज से कम नहीं होना चाहिए, मिनिमम 1 पेज, मैक्सिमम 2 पेजेस। बहुत बड़ा आंसर है तो मिनिमम मतलब मैक्सिमम जाएंगे तो 2.5 पेज, उससे ऊपर आंसर जाना ही नहीं चाहिए, वरना क्वेश्चन छूटेगा चाहे आप कितना भी तेज लिखते हो। ठीक है, पित्तज अग्निमांद के बारे में पढ़ेंगे। कटु, अम्ल, लवण, उष्ण, तीक्ष्ण, विधायी आहार का अधिक सेवन कर रहे हो, बार बार विदग्धा जीर्ण हो रहा है, प्रकोपित पित्त का जलीय अंश वृद्धि होकर, मतलब इससे क्या होगा, पित्त जो एग्रीवेट होगा, पित्त एग्रीवेट होकर क्या होगा, फिर एग्रीवेट होकर वो अग्निमंद को उत्पन्न करेगा। ठीक है, इसमें क्या क्या आपको लक्षण देखने को मिलेंगे, दाह होगी आप पूरे शरीर में, अम्लोदगार मतलब खट्टी खट्टी डकारें आएंगी, अरुचि खाने का मन नहीं करेगा, तृष्णा बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, भ्रम मतलब भ्रम दिखाई पड़ेगा, कुछ मतलब आंखों के सामने कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, उल्टा सीधा भ्रमित होगा, मतलब इस इंसान को कुछ अलग पहचानोगे, अलग इंसान को अलग पहचानोगे, मतलब भ्रम हो जाएगा, इल्यूजन जैसे कहते हैं। स्वेदो उद्भग मतलब पूरे शरीर से पसीना वगैरह आएगा। ठीक है, कफज अग्निमांद की बात करेंगे तो अति मतलब इसमें सारे जितने कफ कारक हैं उनका सेवन करोगे। अति गुरु, स्निग्ध, शीत, पिक्षल, मधुर आहार का सेवन कर रहे हो, अधिक भोजन कर रहे हो, भोजन उपरांत शयन कर रहे हो, मतलब खाना खाने के बाद तुरंत सो रहे हो, बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हो, या बहुत भारी खाना खा रहे हो। ठीक है, जैसे मिठाई वगैरह को दबा के खा रहे हो। इन कारणों से कफ प्रपीत होकर कफज अग्निमांद को उत्पन्न, मतलब इससे क्या होगा, कफ जो एग्रीवेट होगा फिर जाके वो जो अमाशय की अग्नि को है उसे मंद कर देगा, उससे अग्निमांद रोग की उत्पत्ति होगी। फिर क्या क्या आपको लक्षण देखना, शरीर को बड़ा मतलब शरीर में बहुत भारीपन लगेगा। ठीक है, नेत्र कपाल, नेत्र गोलाक में श्वेल, इसमें क्या होगा, मतलब जो आइज़ हैं, आइज़ मतलब आंखें जो होंगी उसकी सूज जाएंगी। ठीक है, आंखों का साइड वाला हिस्सा जो होगा वो सूज जाएगा पूरा। मधुर उदगार मतलब मीठी मीठी डकारें आएंगी। उत्क्लेश मतलब नौजिया होगी, उल्टी लगेगी पर होगी नहीं, छर्दी हो सकता उल्टी हो भी जाए। देखो पहले तो पहला सिम्टम्स है उल्टी लगेगी पर होगी नहीं, वो बताएगा आपको सिम्टम्स, और दूसरे में क्या होगा, उल्टी हो जाएगी, वो डॉक्टर साहब उल्टी हो रही है। मुख माधुर्य मतलब मुख मीठा हो जाएगा।
क्लम आलस्य, ठीक है। साध्य साध्यता सुख साध्य होता है, उपद्रव्या व्याधि की अपेक्षा करने से अजीर्ण की उत्पत्ति, मतलब इनडाइजेशन वाली कंडीशन, अगर इसको नहीं देखते हो तो इनडाइजेशन वाली कंडीशन, अगर अजीर्ण को भी नहीं देखो फिर उससे यक्षमा होगा, प्रमेय होगा, मतलब बहुत सारी बीमारियां प्रकट हो सकती हैं। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, पढ़ते रहें, मस्त रहें।